नमस्कार, जय हिंद। देखिए, बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ गया हूँ। देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ लोग का कमेंट आ रहा है कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए बताइए। भाई, अगर आप नए हो तब तो आपको माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप पुराने हो तो ये जान लो, एक्साइज सब इंस्पेक्टर का हो या सब इंस्पेक्टर का हो, बिहार में सिलेबस दोनों का एक है। तो ये मत सोचिए कि ये जब मैं थंबनेल में लिख दिया बिहार दरोगा, तो अब ये मत सोचिए कि केवल ये बिहार दरोगा का है। सिलेबस अगर आपको पता है तब आप ये बात नहीं करेंगे, है ना? तो ये जो करा रहा हूं ये दोनों के लिए है। दिमाग से ये आप निकाल दीजिए कि ये बिहार दरोगा के लिए और ये उसके लिए अलग होगा, ऐसा नहीं है। दोनों का सिलेबस एक है, तो आपको दोनों में काम आएगा, ये एकदम बना लीजिए दिमाग में। चलिए शुरू करते हैं। आइए, पहला सवाल कह रहा है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या, ये पहले जान लेते हैं। हालांकि थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा। हम लोग घास के मैदान और थोड़े से कथन वाले भी प्रश्न देखने जरूरी हैं, क्योंकि एग्जाम में आप देख ही रहे हैं। और दूसरा जो है, इसमें ही मरुस्थल भी हम लोग कुछ देखेंगे। तो दो टॉपिक हमारा कवर होगा। लगभग 50 के आसपास जो है वो प्रश्न रहेगा। थोड़े से प्रश्न रहेगा वो समझ लेवल का रहेगा। समझ डेवलप अगर आपके पास है तो आप इसको इजीली करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि सवाना घास के मैदान समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। जी हाँ, सवाना जो घास के मैदान हैं, क्या वो समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि सवाना सवाना अफ्रीका में होता है और ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मैदान है। किसका है? उष्ण कटिबंधीय। सवाना जो है ये अफ्रीका का है और उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण का नहीं है, उष्ण का है। तो ध्यान रखना है। उष्ण मतलब जानते ही होंगे आप ना, कि जहां गर्मी ज्यादा होती है। अब बताइए, अफ्रीका तो बिल्कुल ही तीनों रेखाओं के बीच में है, ठीक है? तो ये तो गर्म वाला इलाका होगा, तो ये उष्ण कटिबंधीय, जबकि यहां दिया है समशीतोष्ण। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। चलिए, स्टेपी स्टेपी जो घास का मैदान है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या यह कथन सही है? तो जी नहीं। स्टेपी जो है वो समशीतोष्ण का है। मतलब स्टेपी जो है वो समशीतोष्ण का था और सवाना जो था ये उष्ण कटिबंधीय का था। तो दोनों यहां पर आपको कथन गलत हो जाएगा। चलिए, पहला कथन तो आपको पता चल गया, सवाना अफ्रीका का है। स्टेपी कहाँ का है? स्टेपी कहाँ का है, कमेंट करिए। आगे हालांकि इसको मैं रखा हूं क्वेश्चन में, लेकिन तब भी एक कमेंट करिए। मैं देखता हूं कि कमेंट बहुत कम करते हैं आप लोग, पता नहीं क्यों। और देखिए, जब कमेंट कर देते हो ना कोई चीज, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छप जाता है लिखते वक्त। तो कभी कभी कमेंट भी करा करिए। आइए अब दूसरे सवाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोनों गलत, ऑप्शन डी। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। क्या प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में? तो जी हाँ, नॉर्थ ऑफ अमेरिका को प्रेरी कहा जाता है ना। तो प्रेरी जो है वो उत्तरी अमेरिका सही हो जाएगा। दूसरा है, पंपास घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं। पंपास पंपास घास के मैदान यूरोप में नहीं पाए जाते हैं। पंपास कहाँ पाया जाता है आपको पता ही होगा। तो पंपास यूरोप में नहीं पाया जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, पंपास जो घास का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है? यूरोप में नहीं। जबकि कहाँ? तो पंपास बताएंगे कि यह आपका दक्षिणी अमेरिका वाला इलाके में पाया जाएगा, है ना? एक उत्तरी अमेरिका है और एक दक्षिणी अमेरिका है। तो पंपास जो है यह यूरोप में नहीं, बल्कि कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे होंगे? यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि केवल कथन एक सही है, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, तीसरा सवाल, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। आइए, वेल्ड घास के मैदान दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहेंगे हाँ, ये तो कथन सही है। तो पहला कथन यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा, डाउन घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डाउन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही। तो यहाँ पर तीसरे विकल्प की ओर हम लोग इशारा करते हैं कि विकल्प दोनों सही है। चलिए, एक कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है आपको ये क्वेश्चन, है ना? कमेंट करिएगा, अवश्य करिएगा कमेंट। चलिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। बहुत अच्छा प्रश्न है।
घास के मैदान कृषि और पशुपालन के लिए उपयुक्त होते हैं। तो बिल्कुल घास का मैदान कृषि और पशुपालन के लिए उपयुक्त है। ठीक है। दूसरा कथन, घास के मैदानों की मिट्टी सामान्यतः उपजाऊ होती है। बिल्कुल दोनों कथन यहां पर भी सही हो जाएगा हमारा। चलिए पांचवा प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। सवाना घास के मैदान में शेर और हाथी पाए जाते हैं। सवाना अफ्रीका में बताया हूं और यहां आपको शेर और हाथी पाया जाता है। तो कहेंगे पहला कथन तो सर सही है। दूसरा कथन, टुंड्रा क्षेत्र में भी घास के मैदान, तो टुंड्रा में भी टुंड्रा घास के मैदान है ना। तो दोनों कथन यहां भी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो विकल्प सी, दोनों कथन सही है। चलिए छठवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्टेपी घास के मैदानों में वर्षा कम होती है। स्टेपी जो घास के मैदान है वहां वर्षा बिल्कुल कम होती है। कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन, प्रेरी के घास के मैदानों को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका का है ये प्रेरी और इसको अन्न का भंडार कहा जाता है। तो यहां भी दोनों कथन सही हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न, आइए। पंपास घास के मैदान दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान मैंने पहले आपको बताया है कि पंपास दक्षिणी अफ्रीका में नहीं, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो कहेंगे कि हाँ ये तो समझ गया। तो पंपास दक्षिणी अफ्रीका में नहीं होगा, पहला कथन तो गलत हो जाएगा। लानोस घास के मैदान एशिया में पाए जाते हैं। तो देखिए लानोस जो है वो आप जानते होंगे वेनेजुएला साइड है। वेनेजुएला जो है वो दक्षिणी अमेरिका का भाग आपको मिलेगा। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको विकल्प डी के साथ जाना पड़ेगा कि दोनों कथन जो है वो गलत हैं, क्योंकि पंपास जो है वो पंपास आपका भी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका नहीं अमेरिका, तो ये भी और ये भी दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों गलत है। चलिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। बिल्कुल सवाना कहा जाता है। अब दूसरा है कि इसमें वर्ष भर वर्षा समान होती है। तो यहाँ वर्षा समान नहीं होती है, वर्षा बदलते रहता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा केवल एक कथन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आइए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में तापमान पूरे वर्ष अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय है तो तापमान तो अधिक रहेगा ही रहेगा, है ना। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म इलाका में है तो तापमान तो अधिक रहेगा ही। दूसरा, यहाँ तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है? नहीं, बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। ठीक है, तो केवल एक कथन सही हो जाएगा। आइए 10वां प्रश्न, ये बहुत बारीकी समझिएगा, नहीं गलत कर देंगे आप लोग। सवाना घास के मैदानों में आग लगना एक सामान्य घटना है। चूंकि ये उष्णकटिबंध का इलाका है और यहाँ गर्मी भी पड़ती है, तो आग लगना एक सामान्य घटना है यहाँ पर। तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन, आग लगने से घास की वृद्धि प्रभावित नहीं होती है। आग लगने से घास की वृद्धि जो है वो प्रभावित नहीं होती है। तो यह कथन गलत है। ये वृद्धि जो है वो प्रभावित होगी। कहेंगे आग लगने से वृद्धि कैसे प्रभावित होगी? तो देखिए जब आग लगता है तो होता क्या है कि जो पुराने घास फूस हैं वो जल जाते हैं और पुराने घास जल करके फिर वही मिल जाते हैं वहीं पर मिट्टी में और उर्वरक के रूप में वो काम करते हैं। तो वो घास को प्रभावित करते हैं, जबकि यहाँ कह रहा है कि प्रभावित नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? केवल कथन एक सही। अब कहेंगे कैसे प्रभावित? तो देखिए आग लगा, घास में आग लगा, ऊपर का भाग जल गया, ये नीचे मिल गया, ये फिर उर्वरक के रूप में कार्य किया, तो उर्वरक बन के फिर पेड़ बढ़ा, तो ये प्रभावित। तो अब आपके मन में लग रहा हो कि प्रभावित मतलब तो कम कर देगा ना, तो ध्यान रखिए प्रभावित मतलब कम करना ही नहीं होता है, वृद्धि करना भी प्रभावित कहलाएगा, है ना। मतलब प्रभाव डाल रहा है, चाहे वो वृद्धि में डाले चाहे वो मंदन में डाले। तो दिमाग में इस बात को रखना है कि प्रभावित करने का मतलब केवल कम ही नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केवल एक सही होगा। चलिए विचार करना है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अफ्रीका में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। बिल्कुल व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ये क्षेत्र मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय में नहीं, ध्रुवीय में तो टुंड्रा आपको लगभग मिलेगा। तो केवल एक कथन सही हो जाएगा। चलिए अब आइए,
लानोस घास के मैदान तो बता चुका हूं, लानोस जो है वो वेनेजुएला, और वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका में मिलेगा। सवाना, सवाना का मैं बता चुका हूं, सवाना अफ्रीका। जब जब आपको कुछ चीज फ्री का मिले, फ्री का मतलब ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में लिखा है ना फ्रीका, जब कुछ फ्री का मिले तो आप कहेंगे नहीं कि सब आना, सबको फ्री में मिलेगा, है ना, सब आना, सब आना, सब आना बोलिए तो आपको एक वॉइस निकलेगा, सब आना, भाई मतलब सब आना फ्री का मिल रहा है तो सब आना, तो बताएंगे ये तो अफ्रीका, याद हो जाएगा। लानोस, लानोस तो ये दोबारा रिपीट हो गया ना, लानोस मैं बता चुका हूं, लानोस घास का मैदान कहाँ है, तो ये है वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ, ये तो आपको बता ही चुका हूं। चलिए, स्टेपी घास का मैदान कहाँ है, तो स्टेपी जो घास का मैदान है ये यूक्रेन, अभी यूक्रेन रूस यूक्रेन बहुत युद्ध हुआ था ना पिछले वर्ष, ध्यान में होगा आपको, तो रूस यूक्रेन, तो ये हो जाएगा स्टेपी घास का मैदान यूक्रेन में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल, वेल्ड, वेल्ड घास का मैदान तो वेल्ड है तो अफ्रीका है, वेल्ड है। अगर आप फ्री का कोई चीज दे रहे हैं, अगर आप कोई चीज फ्री का दे रहे हैं तो कोई आदमी आएगा कहेगा कि भाई ये तो वेल्डन, वेल्डन कहता है ना कि वेल्डन ये काम बढ़िया है, तो वेल्ड में अगर ना लगाएंगे तो ये हो जाएगा वेल्डन, तो फ्री का वेल्डन। कैंपोस घास का मैदान कहाँ स्थित है, कैंपोस जो घास का मैदान है ये है ब्राजील में, कैंपोस कहाँ है, ब्राजील में। चलिए, प्रेरी मैं उत्तरी अमेरिका बता चुका हूं, इसे अन्न भंडार भी कहा जाता है। पंपास, पंपास भी बताया है, ये पंपास जो है वो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना यानी कि अर्जेंटीना कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है, नीचे वाले भाग में है तो ये दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, तो यहाँ पर अर्जेंटीना लगाना है आपको, दक्षिण अमेरिका ऑप्शन में नहीं। चलिए, डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स कहाँ में है, तो ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स। अगर आप मैप देखोगे ऑस्ट्रेलिया भारत पूरे विश्व का, तो देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया एकदम सबसे नीचे में पड़ा है, नीचे मतलब डाउन हो गया, ऐसे याद कर लोगे मैप अगर पता होगा तो। स्टेपी, स्टेपी तो बता चुका, अच्छा सॉरी स्टेपी तो कहाँ है, कैंटबेरी है ना। आइए, कैंटबेरी घास का मैदान कहाँ है, तो कैंटबेरी ऑस्ट्रेलिया से और थोड़ा सा बगल में जाओ तो वहां पर एक देश है न्यूजीलैंड, है ना, द्वीप टाइप का ही कहीं एकदम कोने में, नक्शा अगर आपके पास होगा तो देखिएगा एकदम 45 डिग्री के आसपास, और 45 और मतलब 30 और 45 के मध्य में आपको दिखाई दे देगा ऑस्ट्रेलिया, तो ये सॉरी न्यूजीलैंड, तो ये न्यूजीलैंड में है कैंटबेरी। चलिए, आउटबैक, आउटबैक घास का मैदान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, आउटबैक कहाँ में है, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। पुस्ताज घास का मैदान, पुस्ताज जो है वो हंगरी, हंगरी में है, हंगरी देश है, इसकी राजधानी है बुडापेस्ट, ध्यान रखिएगा। सिलवास घास के जो जंगल हैं वो अमेजन, अमेजन है। सिलवास कहाँ के जंगलों को कहते हैं, तो ये अमेजन के जंगलों को सिलवास कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब भारत में घुसते हैं हम लोग, बन्नी और बेड़ी, बन्नी और बेड़ी घास के मैदान तो ये गुजरात में है, कहाँ में है, बन्नी और बेड़ी गुजरात में है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए, फूमदी, फूमदी जो है वो आपका मिल जाएगा कहाँ में, मणिपुर में, फूमदी घास का मैदान मणिपुर में है। चलिए, बहक, बहक गया ये हिमाचल प्रदेश में है, बहक जो है वो हिमाचल प्रदेश में, हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र का मिलेगा, हिमाचल नहीं हिमालयी क्षेत्र। बुग्याल और पयाल ये उत्तराखंड में आपको मिलते हैं, दो चीज ध्यान रखिएगा, बुग्याल और पयाल, एनसीईआरटी के प्रश्न है ये, ठीक है, तो ये उत्तराखंड में मिलता है बुग्याल। चलिए, हो गया आपका बी विकल्प, यहाँ पर भी सही हो जाएगा। खजियार, खजियार घास का मैदान जो है वो आपका हिमाचल में मिलेगा, खजियार कहाँ में मिलेगा, हिमाचल में मिलेगा। उखरुल, उखरुल जो है ये मणिपुर में, मणिपुर में आपको फूमदी भी मिलता है और उखरुल भी मिलता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा, फूमदी और उखरुल ये मणिपुर में है, पहला पहला सही होगा ना। चलिए, शोला, शोला घास का मैदान पाया जाता है, तो शोला ये पश्चिमी घाट में, कहाँ, पश्चिमी घाट में पाया जाएगा शोला, पश्चिमी घाट, जहाँ केरल है और कर्नाटक महाराष्ट्र ये सब पश्चिमी घाट का है ना भाग, तो ध्यान रखिएगा। अब मरुस्थल में आते हैं, तो सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में है, और सहारा जो ये आपको मिलेगा उत्तरी अफ्रीका में मिलेगा, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा सहारा उत्तरी अफ्रीका। ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया है तो ध्यान रखिए ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ग्रेट विक्टोरिया ये कहाँ में, तो ऑस्ट्रेलिया में। इनमें से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं के बारे में बात कर लीजिए, तो सिम्पसन, सिम्पसन ये ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन और ग्रेट सैंडी भी ऑस्ट्रेलिया में है। आटाकामा जो है वो चिल्ली में है, चिल्ली कहाँ है आपका, तो चिल्ली कहेंगे ये दक्षिणी अमेरिका में, एकदम सबसे किनारे देश देखिए, चिल्ली मिर्ची जैसा ऐसे पतला सा लंबा सा ऐसे है ये चिल्ली, तो हो जाएगा आटाकामा। रब अल खली, रब अल खली मरुस्थल ये सऊदी अरब में है,
सऊदी अरब में है रब अल खली, ध्यान रखिए। एक हमद है, हमद भी, ये भी सऊदी अरब में है, ध्यान रखिए। आ ही गया, देखिए हमद मरुस्थल कहाँ है, तो हमद भी बताएंगे सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया, है ना। गोबी, गोबी अगला है, अगला देखिए गोबी है, गोबी मरुस्थल, तो गोबी आप जानते हैं मंगोलिया और चीन में है, तो किस क्या होगा, सी होगा ना यहाँ पर। हाँ। कालाहारी, कालाहारी बोत्सवाना, कालाहारी कहाँ में है, बोत्सवाना में, तो ध्यान रखिए कालाहारी बोत्सवाना में है, ठीक है। बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन है, याद रखिएगा। टकला मकान, टकला मकान, यह है आपका चीन में। टकला मकान कहाँ में है, तो चाइना में, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सोनुरन, सोनुरन मरुस्थल कहाँ में है, तो सोनुरन जो है वह उत्तरी अमेरिका के पास, मैक्सिको की खाड़ी देखा है आपने, वही मैक्सिको देश है। मैक्सिको खाड़ी को अब अमेरिका की खाड़ी कहा जाता है, नाम भी याद रखिएगा। तो सोनुरन जो है वो मैक्सिको में है, याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नामीब, नाम से ही पकड़ लेंगे, नामीब यानी नामीबिया। नामीब कहाँ, तो बताएंगे नामीबिया, ठीक है। अब आइए कराकुम, कराकुम मरुस्थल जो है यह है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। कोई बताएगा क्या तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कोई बताएगा, चलिए। थार मरुस्थल, तो ये जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों जगह है, भारत और पाकिस्तान। अटाकामा, तो ये बता चुका मैं, अटाकामा चिल्ली में है ना, चिल्ली दक्षिण अमेरिका में सबसे किनारे एकदम पश्चिम में है। चलिए दस्त ए लूट, क्या है, दस्त ए लूट, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर, ये दोनों ईरान में है। दस्त ए लूट और कबीर दोनों ईरान में है। ये सियरा नेवादा, सियरा नेवादा आपको यूएसए अमेरिका में मिलने वाला है, तो ये भी हो गया। पेंटागोनिया मरुस्थल, ये आपको अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ है, पेंटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना में स्थित है। 17 मिनट में लगभग 47, जिसमें 2 टॉपिक आपको कराया, और दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मरुस्थल है और दूसरा जो है वह घास के मैदान। घास के मैदान में भी हमने उच्च स्तर के क्वेश्चन को रखा है ना, समझ लेवल के प्रश्नों को भी उसमें डाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर फिर एक बार बता दूं कि मेरे क्लासेस जितना भी हो रहा है उसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।